पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह भाई साहब। सुनेंगे साहब तालिबान? तो फिर एक बार मेरे कहने पर जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर मैं आपको तालिबान सुना। आप बैठिए भैया, आप तो राष्ट्रीय कवि संगम के सिपाही हैं, मैं भी आपकी तरह सिपाही हूं, बैठ जाएगा। सुनिए, अब नहीं बोलूंगा बीच में, कविता सुनिए। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, इनकी तरह नहीं हूं। सुदीप भोला पीछे बैठा है, इसको मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात। 35 साल पहले मैंने LLD कर ली थी, ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। सदीप ने पूछा क्या किया, मैंने कहा LLD, तो मुझसे बोला B.Ed नहीं कर सकते थे। बात तो उसने भी बुरी नहीं की। मुझे उस दिन पता चला कि इसने बिहार में टॉप किया था। लेकिन उसकी एक बात ठीक लगी कि जब आपको भी यही काम करना था जो मैं कर रहा हूं बिना पढ़ा लिखा, तो आपके LLD किस काम आई? कर तो आप भी यही काम रहे हो। सुनिए मुझे, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी सी देर गंभीर कविता है, फिर बहुत आसान हो जाएगी। नई सदी परमाणु, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप अभी आए हो, अभी पहुंचे हो यहाँ, मैं पहला कवि हूं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, फिर तालियां चाहता हूँ सुनना। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। आप सचमुच बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे। मैं दिल से कह रहा हूं बाबूजी श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, आप हमको जिस सरयू तट पर ले आए हैं सबको, ये आपके आशीष और आपका मिला आशीर्वाद। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता सुनने, 30 साल, लेकिन जिस मन से आज राष्ट्रीय कवि संगम का ये अर्जुन के संचालन में कवि सम्मेलन हुआ है, मैं भगवान राम की नगरी में घोषणा करता हूं कि मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन इस सरयू तट के एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना शुभ दिन हमारे जीवन में आएगा, लेकिन ये दिन आया। हमारे राष्ट्रीय के संगम के बाबूजी श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी और महामंत्री और ये सुदीप भोला, हमारे राजेश जैन भाई, मृदुल जी, सब इन लोगों की मेहनत का फल है कि ये संस्था सचमुच जमुना से चली थी, गंगा तट पर कई अधिवेशन किए, आज हम सरयू तट पर आ गए और न जाने देश में कहां कहां जाएंगे। अगला अधिवेशन राजेश जैन जी ने जैसा कहा था व्हाइट हाउस में करेंगे। नहीं फेंको तो ऐसी फेंको जैसी राजेश ने फेंकी, और राजेश में तुमसे भी आगे फेंक के दिखा रहा, आगे फेंक के दिखा रहा। देखो मैं बनारस गया था 4 दिन पहले, तो वहां मेरा दोस्त रहता है, मुझसे बड़ा है 2-3 साल। जैसे मैंने कुर्सी मांगी चोट की वजह से, तो पीछे से बोला सामने से, मैं सुनने आया हूं तुझे, अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मैं सरयू के तट पर वो वाक्य बताता हूं, आपको मेरी बात ठीक लगे तो मुझे आशीर्वाद देना, मैं उम्र लेके जाऊंगा यहां से। मैंने उसको कहा जब सूरज ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह भाई साहब, वाह भाई साहब, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। अब सुनना और मेरा साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की कातिल ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। वाह भाई साहब, वाह वाह, जिंदाबाद। शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं, मैंने जीवन भर विद्रोह जिया है, जीवन भर विद्रोह जिया है। इनकी तरह नहीं जो शादी करके बैठ गए। भाई साहब हम ही कर रहे हैं विद्रोह, तो आपको समर्पण करके बैठ गए। समर्पण नहीं, मेरा विद्रोह है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की शक्ति के मुंह पर थूक। तालिबान पर 8 लाइन सुनना, 8वीं लाइन आपके दिल को थोड़ा दर्द दे तो तालियां उठाना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ, मैं इतिहास का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने इतिहास की ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मैं कानून का आदमी रहा हूँ। लेकिन अगर तालिबानियों को छोड़ करके, मुक्त करके अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के नहीं भागा होता, तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने ताकत लगाई होती, तो आज हमास की हिम्मत नहीं थी वो इजराइल पे। सच्चे भाई साहब, सच्चे भाई साहब, वाह वाह, आज हिम्मत नहीं थी। आप आतंकवाद पर सेलेक्टिव नहीं हो सकते। तालिबान का आतंकवाद ठीक, हमास का आतंकवाद गलत। आतंकवाद आतंकवाद है, और इसका दर्द सबसे अधिक भारत ने सहा है, हमने सहा है। हम चाहते हैं दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। आप कल्पना कर सकते हैं 800 साल पुराना पाषाण युग लागू है अफगानिस्तान में। लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती, स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती। 800 साल पुराना, 800 साल पहले जो औरत की हालत थी अफगानिस्तान में, आज वो औरत की हालत है। एक ही पंक्ति में बयान देता हूं,
एक पंक्ति में वहां की औरत के बारे में बोलता हूं, इसकी स्थिति क्या है, और आपको मेरी बात का समर्थन करें तो जी भर के समर्थन करना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग क्या बात है भाई साहब, क्या बात से है। भी लोग। और 4 लाइन में ज्ञान देता हूं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। तालिबानी। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।